हेलो एवरीवन, वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ व्हील्स। रफ्तार की दुनिया में आपका स्वागत है। आने वाला समय भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का है, तो इसीलिए हम आज लकीली देहरादून आए थे और हमें पता चला कि नए भारत, बुलंद भारत की नई तस्वीर हमारा बजाज। देखिए, बजाज में बहुत ही अच्छा एक इन्होंने जो ये एडिशन निकाला है, बजाज चेतक ईवी। ये है, देखिए, नया बजाज चेतक। और जैसे कि हर घर की पुरानी यादें होती हैं, हर घर में हमें पहले एक चेतक ज़रूर मिलता था और इसीलिए ये मजबूती के साथ साथ एक जो रिलायबल ब्रांड है ये वो अभी तक कायम है और इसीलिए लोग इस पर ट्रस्ट करते हैं। KTM का शोरूम है ये, बेसिकली बजाज का ही एक वेंचर है KTM। बजाज कंपनी तो KTM ऑस्ट्रेलिया की है, बट यहाँ पे जो इंडिया में KTM बिकती है वो बजाज के अंडर ही बिकती है। सबसे पहले जैसा कि ये पूरा मेटल बॉडी में है, सिंगल शेल है इसका, इवन जैसा वेस्पा के स्कूटर्स का होता है, तो एक जो बिल्ड क्वालिटी है वो अल्टीमेट है। इवन मैंने एथर भी चलाया है और EVs भी चलाए हैं, ये वो एक टफ फील तो इसमें आ रहा है जैसा कि पुराने स्कूटर्स में आता था। और ये हमारा वही पुराना चेतक है, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर। तो जैसा कि मैंने बताया, इसका जो फील है एक टफ फील दे रहा है क्योंकि सिंगल शेल मेटल का है इसका। और इसके जो मैं कहूँ तो जो इसका बम्पर है ये इसका प्लास्टिक में है, प्लस हेड ये इसका प्लास्टिक में है। अदरवाइज़ ये पूरा मेटल का स्कूटर है। अगर मैं कहूँ आपको, ये फुट रेस्ट है जो पूरी तरह से एल्यूमिनियम मेटल में है। और नॉर्मली ये स्कूटर क्यों दूसरे स्कूटर से अलग है, क्योंकि जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ, जो हब मोटर वाले स्कूटर होते हैं इलेक्ट्रिक, वो टेक्निकली उतने अच्छे होते ही नहीं हैं मेरे हिसाब से। तो अगर आप हब मोटर वाला स्कूटर ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं अगर बजट का इशू है तो अलग बात है, अदरवाइज़ वो पैसा भी आप वेस्ट कर रहे हैं क्योंकि उनकी लाइफ उतनी नहीं होती। इसमें क्या है कि मोटर अलग है, प्लस इसमें ये गियर बॉक्स दिया हुआ है जैसे एक्टिवा वगैरह में होता है। तो इसका गियर बॉक्स है, गियर से नॉर्मली गरारियों के थ्रू इसके अंदर पावर ट्रांसफ़र हो रही है जो कि व्हील तक जाती है। टायर की बात करूँ तो पीछे हमें मिल रहे हैं ड्रम ब्रेक इसमें, बट ड्रम ब्रेक में इशू इसलिए नहीं है क्योंकि हब मोटर नहीं है, तो रियर व्हील में वो चल सकता है। और फ्रंट व्हील में भी हमें 12 इंचज़ के टायर विद डिस्क ब्रेक मिल रहे हैं। और अगर मैं लुक की बात करूँ तो वही हमारा पुराना रेट्रो लुक चेतक वाला। और इसकी जो स्पेशली जो ये लाइट्स हैं, टर्न इंडिकेटर एंड बैक लाइट इसमें दो हैं ये, तो ये भी फुल्ली LED है, प्लस ये जो आपकी बैक लाइट है ये दोनों साइड है इसकी। तो लुक्स में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। और ये है इसका डिजिटल मीटर। और जैसा कि आप इसमें अगर देखेंगे तो नॉर्मली हमारा होता क्या है कि इंडिकेटर एक ही बटन में होते हैं, उसको हम प्रेस कर देते हैं तो ऑन ऑफ हो जाता है। बट इसका इंडिकेटर लेफ़्ट में और राइट में आपको देना है तो राइट, दोनों आपका इंडिकेटर अलग अलग स्विचेस इसमें दिए हुए हैं। प्लस आपके जितने भी ये स्विचेस हैं इनमें भी प्रॉपर आपको लाइट मिल रही है। तो हमारा ये जो स्विच है यहाँ पे इन्होंने इसमें दिख रहा है ये फ्रंट पॉकेट खोलने के लिए हमें एक बार प्रेस करना है तो ये पॉकेट खुल गया। और इसको हम मोर देन 3 सेकेंड्स तक मुझे लगातार प्रेस रखना है तो हमारी ये सीट ओपन हो जाती है। तो बूट की अगर मैं बात करूँ तो अच्छा खासा है, एक बड़ा हेलमेट आ सकता है। और यहीं से हमें मिलता है ये चार्जिंग सॉकेट। तो अंदर की जो मैं क्वालिटी की अगर हम बात करें तो नॉर्मली अभी तक मैंने जितने भी ये ओकिनावा वगैरह देखे हैं तो उनमें आसपास भी ये क्वालिटी नहीं है। बिल्कुल प्रीमियम फिनिश है अंदर तक। तो आपको जैसा कि हमारे पुराने चेतक वाली जो यादें हैं, एक कॉन्फिडेंस था जो पहले, वो वापस आ रहा है। तो अगर मैं बैटरी की बात करूँ तो हमें लगभग अराउंड 3 किलोवाट की बैटरी मिलती है। और मोटर हमें जो मिल रही है इसमें 4080 किलोवाट की मोटर हमें इसमें मिलती है। तो अगर हम स्पीड की बात करें तो ये हमें स्पीड देता है हाईएस्ट स्पीड 70 की, तो जो कि एक स्कूटर के हिसाब से काफ़ी है क्योंकि एक्टिवा वगैरह भी 70 के आगे नहीं जाते। बट पिकअप नो डाउट बहुत अच्छा है। और इसका जो आपको बिल्ड क्वालिटी है प्रॉपर मेटल की होने की वजह से एक फील आता है। और जहाँ तक कि इसकी जो रेंज की बात करूँ तो रेंज आ रही है 95 किलोमीटर तक इको मोड में। अगर किसी स्कूटर की, कार की जो माइलेज होती है 20, 18 या आप इलेक्ट्रिक में कहें तो रेंज, अगर इसकी जो 90 किलोमीटर की रेंज दी हुई है, अगर आप इजीली प्यार से चलते हैं
तो ये लोगों ने 100 अबोव भी निकाली हुई है। सारा खेल है हमारी कंडीशन का, हम किस तरह से चलाते हैं स्कूटर को। तो ये जो हमें इसकी जो रेंज मिल रही है वो मिल रही है 95 किलोमीटर तक की कंपनी क्लेम कर रही है। बाकी आपकी ड्राइविंग कंडीशन पे डिपेंड करता है। और ये सुनिए हॉर्न इसका, प्रॉपर हॉर्न में भी एक हैवीनेस है। जैसा कि ये साइड व्यू मिरर है, प्रॉपर ये अलॉय के हैं, एल्यूमिनियम अलॉय के हैं, तो कहीं भी क्वालिटी से मुझे नहीं लगता कोई कॉम्प्रोमाइज़ है। और ये कहीं ना कहीं थोड़ा इटालियन लुक दे रहा है। और साइड स्टैंड भी हमें प्रॉपर मेटल का मिल रहा है इसमें। ये हमें डिस्क ब्रेक्स। तो अगर मैं इसकी देहरादून में या उत्तराखंड में इसकी प्राइसिंग की बात करूँ तो हमें ऑन रोड ये स्कूटर मिल रहा है 1,60,000 रुपये का, जो कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। उसके बाद पेट्रोल के रास्ते आपका पैसा बच जाना है। और बेस्ट पार्ट क्या है, मैं इसमें मतलब शायद मुझे अब कमेंट आने वाले हैं कि 28% GST लगा हुआ है। अगर गवर्नमेंट कहीं ना कहीं कह रही है कि हमें पोल्यूशन को लेके और उसको थोड़ा भी उनके माइंड में है कि हमें उसे कंट्रोल करना है और प्राइसिंग भी कंट्रोल करनी है ताकि लोगों की जेब तक पहुंच सके, तो एटलीस्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर्स या इलेक्ट्रिक कार्स पे हमें ये 28% तो कहीं जायज़ है ही नहीं। तो इस वजह से भी काफ़ी इसकी कॉस्टिंग बढ़ गई है। तो यहाँ पे अर्जुन है जो कि यहाँ इन्होंने टेक्निकली ट्रेनिंग भी ली है इसकी, तो ये मुझे बताएंगे कि इसमें क्या क्या स्पेशल है सर। बैटरी एंड ऑल। सर इसमें 2 बैटरी दे रखी है। एक आपको ऑक्सिलरी बैटरी दे रखी है जो आपके इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट जितने हैं इसमें उसको वो करती है, उसके कंट्रोल में रहता है, उसका लोड झेलती है। एंड आपको जो दूसरी बैटरी दे रखी है आपको ट्रैक्शन बैटरी, वो देगी सिर्फ आपकी सिर्फ मोटर को पावर। वो अलग से आपको दे रखी है, उसमें सिर्फ आपको सिर्फ मोटर की पावर देनी है। उसको आपकी 3000 वाट समथिंग है। और आपकी जो मोटर है मोटर 4000 समथिंग वो देखती है, किलोवाट की है। और इसकी वारंटी क्या है स्कूटर की? इसकी सर 3 साल की वारंटी है, कंप्लीट वारंटी, फुल कंप्लीट गाड़ी की वारंटी है 3 साल की है। और 50,000 किलोमीटर बैटरी की वारंटी हम दे रहे हैं गाड़ी को। जो पर कंपनी जो क्लेम कर रही है, कंपनी कह रही है कि 7 साल तक गाड़ी को कुछ नहीं होगा, बैटरी को कुछ नहीं होगा। 70,000 किलोमीटर तक हमारी बैटरी आराम से चल सकती है। तो कंपनी हमें जो दे रही है 3 साल की वारंटी दे रही है प्लस 50,000 किलोमीटर जो पहले आ जाए। और जो कंपनी क्लेम कर रही है कि इसकी 7 साल की लाइफ है बैटरी की एंड मोटर की, और 70,000 किलोमीटर इनकी लाइफ है जो कंपनी ने बताया है। तो इससे अगर हम इजीली चलते हैं तो 70,000 बहुत होता है एक 2 व्हीलर के लिए। और एक चीज़ और मैं आपको बताने वाली है कि जो इनकी बैटरी होती हैं, जितनी भी इलेक्ट्रिक कार्स लगा लो या स्कूटर लगा लो, ऐसा नहीं है कि आपको पूरी बैटरी बदलवानी पड़ती है। बैटरी के कुछ सेल्स होते हैं जो डेड हो जाते हैं, आप उतना पार्ट बदलते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमें पूरा इसमें पूरी बैटरी हमें बहुत ज़्यादा एक्सपेंस आने वाला है। तो जितना बैटरी का सेल ख़राब हुआ है सिर्फ आपको उतना पार्ट चेंज कराना है जो 4-5-6 हज़ार से स्टार्ट हो जाता है। तो वो डिपेंड करता है कि मेरी बैटरी कितनी ख़राब हुई है, और वो भी 3-4 या 5 साल बाद वो खर्चा आएगा। इसमें सर 2-3 एक्स्ट्रा फंक्शन दे रखे हैं। क्या? जैसे एक आपका साइड स्टैंड सेंसर है। ओके, साइड स्टैंड में सेंसर है, प्लस मिडिल स्टैंड जो बड़ा स्टैंड आता है बीच वाला, उसमें भी सेंसर है। ये आपका साइड स्टैंड शो कर रहे हैं यहाँ पे। इस टाइम पे आपकी गाड़ी ड्राइव मोड पे नहीं जाएगी। ओके, जैसे आप साइड स्टैंड ऊपर करेंगे तब ये ड्राइव मोड पे जाएगी। ये तो खैर भाई अब काफ़ी नॉर्मल फीचर हो गया है, बट ठीक है, अच्छी बात है दिया है। स्कूटीज़ में सिर्फ सिंगल आता है, बट इसमें डबल दोनों स्टैंड में दे रखा है। अगर मिड स्टैंड पे भी है, क्योंकि बैटरी गाड़ी में कई बार होता है कि कस्टमर कोई भी मतलब जैसे आपने ऑन कर रखी है गाड़ी, साइड स्टैंड में जाए लोग आते हैं थ्रॉटल दे देते हैं या ड्राइव मोड पर डाल देते वो तो होता हैं। है। इस चक्कर में इसमें साइड स्टैंड सेंसर दे रखा है, साथ में इसमें रोल ओवर सेंसर भी दे रखा है। वो क्या? वो होता है सर, आपकी अगर गाड़ी आपकी गिरती है, नॉर्मल गाड़ी स्टार्ट रहती है, बट ये गाड़ी अगर गिरेगी तो गाड़ी बंद हो जाएगी ऑटोमेटिक, वो कट ऑफ कर देगा आपकी। ऑटो कट ऑफ इंडिकेशन दे रखा है। अगर आप इंडिकेटर दे रहे हैं गाड़ी का, अगर आप गाड़ी को राइट हैंड साइड में मोड़े तो इंडिकेटर ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा। ये भी है इसमें, जैसे कार में होता है। जी सर, बिल्कुल सेम कार में। तो जैसा कि अर्जुन ने बताया कि इसके जो इंडिकेटर हैं, अगर आपने इंडिकेटर दिया हुआ और उसके बाद आप स्टीयरिंग सीधा करते हैं तो कार की तरह अपने आप ये अपने आप ये इंडिकेटर ऑफ हो जाएगा। आपको बार बार करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि हमें बाइक्स में और स्कूटर में नॉर्मली करने की ज़रूरत होती है। और सेकेंडरी, जहाँ तक कि बिल्ड क्वालिटी, मेरा मानना है कि अभी तक मैंने जितने स्कूटर्स देखे हैं इलेक्ट्रिक स्कूटर, इससे अच्छी बिल्ड क्वालिटी किसी की भी नहीं है। एथर का मैं डाई हार्ड फ़ैन हूँ, बट एथर की भी क्वालिटी, बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो इससे नीचे है, ये बेस्ट है। और एक जो रेट्रो लुक में हमें मिल रहा है वो तो है ही अल्टीमेट। तो अगर मैं कलर्स की बात करूँ तो रेड तो हमारे सामने खड़ा है, एक इसमें ब्लैक कलर आता है, एक हेज़लनट कलर आता है जो कहीं ना कहीं शैम्पेन गोल्ड टाइप का है, और एक हमें मिलता है ये इलेक्ट्रिक ब्लू में। जैसा कि हमारा पुराना चेतक है तो हम पहले यहाँ पे हेलमेट टांगा करते थे, आपको याद होगा।
तो वो हेलमेट अभी हमें अपनी आदत बदलने की ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ पे अपना हेलमेट वापस हैंग कर सकते हैं। जैसा कि इसमें कोई की तो लगती नहीं है, तो इसमें ये इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन है। प्लस आप यहाँ पे भी देखेंगे तो देखो ये पूरा जो सिल्वर के साथ, मैं इसे प्रॉपर क्रोम नहीं कहूँगा, ये सिल्वर कलर है बट ये मेटल की स्ट्रिप है, और साथ में ये थोड़ा इन्होंने ब्लैक दिया है, तो फील में आपको कहीं कोई कमी नहीं आएगी। जो कलर कॉम्बिनेशन है, जो गार्निशिंग की हुई है वो बहुत अच्छी की हुई है। तो इसकी एक और चीज़ मुझे अभी थोड़ा और इसके बारे में देखा तो मैंने देखा कि इसकी नॉर्मली होता क्या है, तो जब से ये DRLs आई हैं तो एज़ पर लॉ क्या है, अगर आपकी गाड़ी में दिन में DRL ज़रूरी है, बट कंपनियों ने पैसा बचाने के लिए क्या हुआ है कि DRL भी दी हुई है तो लाइट का बटन ही निकाल दिया है, स्विच ही हटा दिया है, आप अपनी हेडलाइट ऑन ऑफ ही नहीं कर सकते। बट इसमें ऐसा नहीं है, इसमें हमें DRL के साथ दोनों बीम चेंज कर सकते हैं आप इजीली, और ये हमारी लाइट और DRL को हम अलग अलग कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसमें ये एक और ये जो स्कूटर्स में बहुत ज़रूरी है, आप टायर को लॉक कर सकते हैं। जैसा कि हम चढ़ाई पे स्कूटर को खड़ा करते हैं तो पीछे जाता है, और ये लॉक वर्क करता है। जैसा कि एक्टिवा में मैंने बहुत बार देखा है, एक्टिवा का जो ये लॉक होता है वो ज़्यादातर काम नहीं करता है, बट इसमें प्रॉपर ये परमानेंटली लॉक है, बिल्कुल भी नहीं हटेगा, आपको दोबारा प्रेस करना पड़ेगा तब ये लॉक रिलीज़ होगा। मुझे बहुत पसंद आया है ये स्कूटर, और पर्सनली मैं कहूँ हमारे घर में जो फर्स्ट स्कूटर आया था ना वो बजाज चेतक ही आया था, और इसलिए मेरी भी पुरानी यादें ताज़ा हो गई हैं। स्पेशली वैसे तो मैं भी इसको चलाऊंगी तो मुझे अच्छा लगेगा, लेकिन मुझे लगता है कि जो मैच्योर लोग हैं उनके लिए ये ज़्यादा उनकी पसंद हो सकता है और उन्हें अच्छा लगेगा। अदरवाइज़ ओवरऑल अगर हम फीचर्स की बात करें, लुक्स की बात करें, तो ये एक अच्छा ऑप्शन है ईवी में। तो जैसा कि अर्जुन ने मुझे बताया था कि इसमें 2 बैटरीज हैं, तो जो इसकी एक्सेसरीज जो चल रही हैं स्विचेस में लाइट एंड ऑल, तो वो बैटरी अपने आप इस बैटरी से कनेक्टेड है, बड़ी मेन बैटरी से, और वो 24 घंटे में एक बार ऑटोमेटिकली चार्ज हो जाती है। तो इसका कई बार बच्चे ने ऑन करके छोड़ दिया तो आपकी जो मेन बैटरी है तो वो सेफ रहती है। दूसरा कि जो फीचर्स हैं वो हमेशा काम करेंगे आपके। तो अभी जैसा कि बोला कि ये सिर्फ मैच्योर लोगों को ज़्यादा पसंद आएगा, इस बात से मैं एग्री बिल्कुल नहीं करता। ये स्कूटर जहाँ तक अगर आप पीछे से इसका लुक देखेंगे ना तो प्रॉपर इटालियन लुक है, तो यंगस्टर्स को भी बहुत पसंद आने वाला है। और जो अगर आपको एक हैवी फील चाहिए कि आपको लगे कि मैं कुछ चला रहा हूँ तो ये बेस्ट है। और एंड ऑफ द डे ड्यूरेबल है, हमारा पुराना चेतक है, पूरा लोहे का है, बात ख़त्म। जैसा कि हमें बहुत सारी चीज़ें पसंद होती हैं, लोग आज भी एक्टिवा सिर्फ इसलिए परचेज़ करते हैं क्योंकि उसकी आधी बॉडी मेटल की है, बट जबकि उसका सिर्फ एक फ्रेम होता है मेटल का, बाकी सब उसमें प्लास्टिक का है। बट इसकी जो पूरी सिंगल शेल में है और वो मेटल है, तो काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। और अब आते हैं हम सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू पे। तो सेफ्टी की, जैसा कि अभी इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में काफ़ी आग लगने की घटनाएं आई हैं कुछ स्कूटर्स में, जैसे ओला की में भी आग लगी है, ओकिनावा में लगती रहती है। इवन अभी मेरे पास एक कल परसों वीडियो आया तो ओकिनावा की शोरूम में आग लग गई। अब पता नहीं, वो तो खैर शॉर्ट सर्किट कुछ और भी हो सकता है। बट जहाँ तक अभी तक हमने बजाज के ये जो चेतक है, आई थिंक 1 या 2 साल से मार्केट में हो चुका है, और अभी तक कोई इसकी हमने इस तरह की खबर नहीं सुनी है आग लगने या इस तरह की कोई। और उसको प्रिवेंट करने के लिए जो कंपनी ने दिए हुए हैं, बेसिकली अगर हम ये जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है उसको लगाएं तो 8 ECUs दिए हुए हैं, अदरवाइज 7 है जो अलग अलग इसको कंट्रोल करते हैं चीज़ों को, जिससे कि अगर एक सपोज इट के मोटर में फॉल्ट आया, एक बैटरी में फॉल्ट आया, तो एक ECU उसको शट कर देगा और आगे वो फॉल्ट नहीं जाएगा। तो इसमें किसी भी तरह की आग लगने की या और इस तरह की अनहोनी की घटना होने की गुंजाइश बहुत कम है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम इनकी सारी जानकारियां दे देंगे। अगर आपको और भी कुछ ज़्यादा डिटेल में कुछ जानना होगा तो आप इन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं। इनके कांटेक्ट नंबर्स भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देंगे। मुझे पता है ट्रैवल विद ओटी एक्सपर्ट की वजह से वर्ल्ड ऑफ व्हील पर काम कम होता है, इसीलिए मुझे तो सुनना पड़ता ही है, लेकिन हम आपको इसी तरह जानकारियाँ देते रहेंगे। और अब क्योंकि मैं भी साथ में शुरू हो गई हूँ, इसीलिए हम कोशिश करेंगे कि लगातार आपको इसी तरह से इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देते रहें। उसके लिए ज़रूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियोस को शेयर करें, तभी आपको इन्फॉर्मेशन मिल पाएंगी। जय माँ गंगे, हर हर गंगे।